गुड मॉर्निंग। कल की पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कैपेसिटर के बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर के बारे में और कॉम्बिनेशंस के बारे में। कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का कैसे कॉम्बिनेशन होता है। पिछली क्लास में हमने देखा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में कि एक कैपेसिटर होता क्या है। संधारित्र के बारे में देखा था हमने। दो मेटल के प्लेटों को एक डी डिस्टेंस पे सेपरेट किया गया हो और उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक का स्लैब रखा हो। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो स्लैब होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ होता है, डिफरेंट मटेरियल्स का होता है। तो ज़्यादातर माइका होता है, पेपर या प्लास्टिक होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक होता है, सिरेमिक का होता है। तो उन्हीं के बेसिस पे डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर्स बनाए जाते हैं। कैपेसिटर अपने साइज और अपने मान के कैपेसिटेंस के मान के आधार पे बहुत ज़्यादा व्यापक रूपों में बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर्स हैं, उनको हम लोग देखेंगे। अगर बात की जाए डाइलेक्ट्रिक की, तो डाइलेक्ट्रिक मतलब परावैद्युतांक। परावैद्युत। डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है परावैद्युत, डाई इलेक्ट्रिक। तो देखिए, चूंकि डाइलेक्ट्रिक का कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ये नंबर में संख्या में होता है, इसका यूनिट होता नहीं है। तो इसकी संख्या का रेंज जो होता है 0 से लेके इनफाइनाइट तक होता है, कि कितना भी रेंज हो सकता है। जिस प्रकार का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसी प्रकार उसकी वैल्यू होती है। तो ये नंबर में है, नंबर में हम लोग देखेंगे कि नंबर में इसका कितना होता है। क्योंकि एयर का डाइलेक्ट्रिक जो होता है, एयर का ऑलवेज 1 होता है। एयर नॉर्मल एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर लेंगे तो वेरिएबल कैपेसिटर्स को बनाने में एयर का यूज होता है। तो एयर का जो डाइलेक्ट्रिक होता है 1 होता है। इसी तरह मेटल टू मेटल, मटेरियल टू मटेरियल डिफरेंट होता है डाइलेक्ट्रिक का मान। अब एयर का डाइलेक्ट्रिक का क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसे K से प्रदर्शित किया जाता है, ये 1 होता है। अब K होता क्या है, देखिए, जिस भी मटेरियल में, जिस प्रकार के पदार्थ में डिस्टॉर्शन की क्षमता ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा कैपेसिटेंस स्टोर करता है, वो ज़्यादा, उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होता है, ज़्यादा चार्जेस को स्टोर करता है। तो देखिए, डिस्टॉर्शन के बेसिस पे ही, निरूपण के बेसिस पे ही डाइलेक्ट्रिक का मान निकाला जाता है। तो जिस मेटल का डाइलेक्ट्रिक ज़्यादा होता है उसका कैपेसिटेंस भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका ज़्यादा, उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में मेनली हमने 2 रूपों में कैपेसिटर को डिवाइड किया है। 2 रूपों में इसको विभाजित किया गया है। देखिए, पहला है फिक्स्ड कैपेसिटर। वो कैपेसिटर्स जिनका मान, जिनके कैपेसिटेंस का मान क्या होता है, फिक्स होता है, अस्थाई होता है। जिनके कैपेसिटेंस का मान, C का मान क्या होता है, फिक्स होता है। C का मान जिनका फिक्स होता है। और दूसरे वो कैपेसिटर्स हैं जिनका कैपेसिटेंस का मान वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब अस्थाई होता है। हम अपनी इच्छानुसार उसके मान को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, यानी इच्छानुसार एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार के कैपेसिटर्स को बोलते हैं वेरिएबल कैपेसिटर्स। और दूसरे होते हैं फिक्स्ड कैपेसिटर्स, यानी स्थिर संधारित्र। तो देखिए, स्थिर संधारित्र में कैपेसिटर को 4 रूपों में हमने डिवाइड किया है। ये 4 रूप, इनके जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बीच में रखते हैं, 2 प्लेट्स के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा जाता है, उन्हीं के बेसिस पे ये 4 प्रकार के बनाए जाते हैं।
तो देखिए पहला है सिरेमिक कैपेसिटर। दो प्लेटों के बीच में अगर सिरेमिक की प्लेट रखी गई है तो उनसे जो बनने वाला कैपेसिटर है उसको सिरेमिक कैपेसिटर बोलते हैं। ये इनकी जो रेंज होती है कैपेसिटेंस की 1 माइक्रोफैराड से 2.2 माइक्रोफैराड तक होती है। चूँकि हम लोग पहले पिछली क्लास में बात कर चुके हैं कि जो 1 फैराड कैपेसिटर होता है, 1 फैराड, ये काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटेंस होता है। 1 फैराड काफ़ी ज़्यादा हाई कैपेसिटेंस होता है। तो इतनी ज़्यादा कैपेसिटेंस की वैल्यू नॉर्मली ली नहीं जाती है, यूज़ में नहीं आती है। तो और भी कम माइक्रो, पीको और नैनो फैराड में या पीको फैराड में या माइक्रो फैराड में या मिली फैराड में यहाँ तक यूज किया जाता है, यूज़ में आता है। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू काफ़ी कम रखी जाती है, तो 1 माइक्रो फैराड से 2.2 माइक्रो फैराड तक। दूसरे हैं माइका यानी अभ्रक संधारित्र। ये संधारित्र वो संधारित्र होते हैं जो दो प्लेटों के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के रूप में अभ्रक को रखा जाए तो इस प्रकार से बनने वाले जो भी कैपेसिटर्स होते हैं, संधारित्र होते हैं, उन्हें माइका कैपेसिटर्स बोला जाता है। इनकी भी रेंज होती है 1 पिको फैराड से लेके 1 पिको फैराड से लेके 0.1 पिको फैराड तक होती है। देखिए जो सिरेमिक कैपेसिटर्स होते हैं मोस्टली आपको टेलीविज़न में काफ़ी छोटे साइज के होते हैं, एकदम छोटे साइज के। रेडियो हो गया, टीवी हो गया या उनसे रिलेटेड कोई और भी सामान हो गया जैसे होम थिएटर वगैरह हो गया, उसमें इस प्रकार के कैपेसिटर्स का, सिरेमिक कैपेसिटर्स का यूज होता है। इसी तरह तीसरा है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर्स यानी वैद्युत अपघटन संधारित्र। इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग होता है एज ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ये काफ़ी हाई कैपेसिटेंस वैल्यू के कैपेसिटर्स होते हैं जो छोटी मशीनों में लगाए जाते हैं। इसके बाद आता है पेपर या प्लास्टिक कैपेसिटर्स। तो पेपर और प्लास्टिक के बेसिस पर भी बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं। ये देखने वाली बात है कि किस प्रकार के मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, लेकिन उनमें एज ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, पेपर यूज होता है और प्लास्टिक यूज होता है। तो अलग अलग मान के जितने भी कैपेसिटर्स हैं वो पेपर और प्लास्टिक के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से, मीडियम से बनाए जाते हैं। अब आते हैं दूसरे प्रकार का जो कैपेसिटर है वो है वेरिएबल टाइप ऑफ कैपेसिटर्स। तो देखिए वेरिएबल यानी परिवर्ती प्रकार के कैपेसिटर्स सॉरी, वेरिएबल कैपेसिटर्स वो कैपेसिटर्स होते हैं जिनके कैपेसिटेंस का मान, जिनकी धारिता का मान हम अपने इच्छानुसार एडजस्ट करते हैं। इनको बोला जाता है एयर वेरिएबल कैपेसिटर्स। तो इसमें भी हमने दो प्रकार से इसको डिवाइड किया है, सब डिवाइड किया है दो रूपों में। एक है एयर कैपेसिटर यानी वायु संधारित्र। नॉर्मली देखा कि वायु ही क्या है, एक प्रकार का इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 1 होता है। तो वायु को ही एज ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख के बहुत सारे प्रकार के कैपेसिटर्स बनाए जाते हैं, वेरिएबल कैपेसिटर्स। तो ये इसमें अलग अलग मान के वेरिएबल कैपेसिटर्स बनाए जाते हैं, लेकिन बहुत कम जगह यूज किए जाते हैं एयर कैपेसिटर्स। बात की जाए ट्रिमर्स एंड पैडर्स, तो देखिए ये सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होने वाले कैपेसिटर्स हैं। इनको आसानी से, एक्यूरेसी से जितना चाहें उतना वैल्यू पे, उतने कैपेसिटेंस के मान पे एडजस्ट किया जा सकता है। इसमें हमने लिखा है एडजस्टेबल कैपेसिटर्स नॉर्मली हैव स्क्रू ड्राइवर मतलब स्क्रू ड्राइवर की सहायता से, जैसे आपने देखा होगा कि स्क्रू ड्राइवर से भी हम क्या कर सकते हैं, मान को घटा बढ़ा सकते हैं। तो नॉर्मली एक स्क्रू ड्राइवर की सहायता से एक्यूरेटली इसका मान घटाया बढ़ाया जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है। तो इस प्रकार के जो भी कैपेसिटर्स, उनके नाम है ट्रिमर्स और पैडर्स। तो अभी आपने सीखा टाइप ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में। आइए हम लोग सीखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में। देखिए अगर देखा जाए कॉम्बिनेशन के बारे में, तो जैसे रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन होता है, सेम उसी तरह कैपेसिटेंस का भी कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन इनका जो तुल्य धारिता है उसमें तुल्य प्रतिरोध होता था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता था। इसी तरह इसमें क्या है, तुल्य धारिता यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, उनका
सीरीज का और पैरेलल के जो फॉर्मूले हैं वो चेंज हो जाते हैं। उसके डेरिवेशन पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि डेरिवेशन आपसे कहीं पूछता नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स मतलब संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन। अगर देखा जाए कि संधारित्रों का संयोजन अगर देखा जाए तो 2-3 प्रकार के संयोजन हो सकते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी संयोजन। दूसरा हो सकता है पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समांतर संयोजन। तीसरा सीरीज पैरेलल दोनों हो सकते हैं साथ में, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, श्रेणी समांतर संयोजन। ओबियसली बात है, आप लिख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब नंबर ऑफ कैपेसिटर्स को, सपोज n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं, वो ऐसे श्रेणी में संयोजित है। अगर A और B बिंदु के बीच सपोज n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं, n नंबर मीन्स C1, C2, C3, C4, C5 से लेके Cn तक, माना n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स A से B बिंदु के बीच श्रेणी में संयोजित हैं, तो इनका तुल्य धारिता यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 1/Cn। ऐसा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में हमने देखा था जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता था। रेजिस्टेंसेस का पैरेलल कॉम्बिनेशन जब होता था तो उसमें हमने देखा था कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आता था 1/C1 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सेम उसी तरह है कॉम्बिनेशन, लेकिन इसमें क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/C इक्विवेलेंट है, जस्ट उसका उल्टा। बात की जाए पैरेलल कॉम्बिनेशन की, पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर बात की जाए तो सपोज n नंबर ऑफ कैपेसिटेंसेस देखिए, जब कैपेसिटेंस का ये सिंबल बनाएंगे तो देखिए सिंबल के बारे में हमने बात किया था। सिंबल हमेशा ये 2 पैरेलल ऐसे प्लेट्स बनाएंगे जो दोनों का मान क्या हो, एक बराबर हो, ये होता है। C1, C2, C3 से लेके Cn तक, सपोज A से B बिंदु के बीच n नंबर ऑफ कैपेसिटेंसेस, n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स समांतर में संयोजित हैं, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अब रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस जो आता है उसके बराबर आएगा। देखिए C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 प्लस C1, इस तरीके से आएगा। ये रहा आपका श्रेणी और समांतर संयोजन, कैपेसिटर्स का श्रेणी और समांतर संयोजन। इसी पे हम लोग 1-2 न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि आपका थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ये अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आइए इस पे न्यूमेरिकल देखते हैं। 2 न्यूमेरिकल तो यहाँ से भी समझ सकते हैं। देखिए C का जो मान है, हमेशा मान किस में होता है, माइक्रोफैरड में होता है या पिकोफैरड में होता है, तो उसको आप
आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि पिको फैराड में है तो कितना 10 की पावर माइनस कितना करना है, माइक्रो फैराड में है तो 10 की पावर माइनस कितना करना है, नैनो फैराड में है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं कि दोनों क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, जिसमें सीरीज और श्रेणी दोनों का संयोजन उसमें दिखेगा। क्वेश्चन है ये समझिए, ये कैपेसिटर्स हैं, ये नहीं, इनका मान सभी का मान ए और बी। पूछ रहा है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस टर्मिनल ए बी टर्मिनल के सापेक्ष तुल्य धारिता प्राप्त कीजिए। हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं, ए बी सिरों के मध्य तुल्य धारिता प्राप्त कीजिए। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस द टर्मिनल ए बी। तो देखिए इनके जो मान दिए हैं सी ये C/2 है, C/2 है, C/2 है और इनका मान C है। इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन दिया रहता था सीरीज पैरेलल का, उसको हम सॉल्व करते थे, सेम उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। चाहे नंबर ऑफ कैपेसिटेंस हो, चाहे इंडक्टेंस हो, सबको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन लास्ट से लेके चलेंगे। तो ये दोनों देखिए पैरेलल में है, तो पैरेलल का मतलब क्या हुआ, C मान लेते हैं, C1 इसको मान लेते हैं, पैरेलल में है तो C1 मान ले, तो C1 क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 हो गया, C/2 प्लस C/2 प्लस C/2 ऐसे हो गया, C/2 यानी कितना हो गया, C हो गया। तो अब ये सर्किट दोबारा किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा, देखिए ये सर्किट परिवर्तित हो जाएगा अब इस रूप में। C/2 C और C, C2 नहीं है, C/2। तो अब देखेंगे यहाँ पे A और B के बीच में ये सर्किट किस में हो गया, रिजॉल्व हो गया इसमें। अब ये दोनों कैपेसिटेंस किस में है बताइए, ये दोनों के दोनों संधारित्र कैपेसिटर किस में है, श्रेणी में संयोजित हैं। तो श्रेणी में संयोजित हैं तो मान लेते हैं इसको C2 बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 1/C1 1/C प्लस 1/C कर दीजिए। या आप एक इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों का मल्टीपल अपन दोनों का सम C/C/C प्लस C। तो क्या हो जाएगा बताइए, ये C/C/2C, एक C से एक C कट गया, बचा कितना C/2। डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं C2 = C/2 इसको लिख सकते हैं। तो ये फिर सर्किट, ये जो कैपेसिटेंस सर्किट है फिर रिजॉल्व होगा किस में, ये एक इस प्रकार के सर्किट में रिजॉल्व हो जाएगा। C/2 था, ये भी कितना है C/2 आया। अब ये जब C/2 आया तो देखिए
ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, तो दोनों पैरेलल में होंगे तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C3 इसको मान लेते हैं, तो C/2 प्लस C/2 कितना हो जाएगा, C हो जाएगा। अब ये सर्किट अगेन यहाँ देखते हैं, ये सर्किट अगेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे। ए बी के क्रॉस ये सर्किट हो गया, तो ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, तीनों अब सी है। अब ये अगेन अब एक सिंगल सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगा सी इक्विवेलेंट में। अब यही हमें फाइंड आउट करना है कि ए बी के सापेक्ष सी इक्विवेलेंट कितना आया। देखिए तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। C इसका एलसीएम आ गया, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/C। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/3। C इक्विवेलेंट का मान कितना आ गया, C/3। ये हो गया आंसर। सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, आप इसको देखिए, इसको सॉल्व करिए। इसी तरीके से कैपेसिटेंस के क्वेश्चन आते हैं। अगर कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर मुझे मिला तो मैं कोशिश करूँगा कि बोर्ड पे ही सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। एक लेक्चर अलग से लेके सारे क्वेश्चंस को बोर्ड पे सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन छोटा सा और देख लेते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन दिया है, इस रूप में क्वेश्चन दिया है और कह रहा है कि एक्स वाई सिरों के सापेक्ष तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। देखिए x और y दो सिरे हैं, इनके बीच में टोटल 5 नंबर ऑफ कैपेसिटेंसेस या कैपेसिटर्स कनेक्टेड है। अब ये जो 5 कैपेसिटर्स हैं ये इस तरह संयोजित हैं कि 4 पॉइंट्स पे A, P, Q, R और S। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में कर चुके हैं। नॉर्मली ये किस प्रकार का है, देखिए अगर इसको हम लोग रिजॉल्व किया जाए तो कुछ इस तरीके से ये बनेगा। ब्रिज का ये क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप ऑफ। देख लेते हैं इसको भी। कुछ इस प्रकार से इसका मान है। इसका मान दे दे सी, सभी का मान एक समान है, सी। देखिए अगर इस सर्किट को, इस गिवन नेटवर्क को अगर हम थोड़ा सा एडजस्ट करें तो इस नेटवर्क में कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए P और Q के बीच में, P और Q के बीच में एक कैपेसिटेंस है C। उसी तरह Q और R के बीच में, Q और R के बीच में एक कैपेसिटेंस है C। सेम P और R के बीच में, P और R के बीच में एक कैपेसिटेंस है C। इसी तरह Q और S के बीच में, Q और S के बीच में एक कैपेसिटेंस है C, और फिर R और S के बीच में। तो इस तरीके से ये सर्किट कुछ इस प्रकार का आया। तो ये नॉर्मली ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर दो अपोजिट साइड के कैपेसिटेंस की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई करने पे अगर दूसरे साइड में अपोजिट कैपेसिटेंस के वैल्यू के अगर बराबर हो जाती है, मल्टीप्लाई के बराबर हो जाती है, यानी ये मल्टीप्लाई बाई ये बराबर हो जाता है किसके, ये मल्टीप्लाई बाई ये, तो क्या होगा, ब्रिज बैलेंस होगा। और ये जो बीच है Q और R के बीच जो कैपेसिटर लगा है इसमें किसी भी प्रकार का कोई करंट प्रवाहित नहीं होगा। IC = हो जाएगा 0। तो जब ये 0 हो जाएगा तो किस तरीके से बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह। तो जब ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो इसका कोई भी मतलब नहीं रहेगा।
तो ये पूरा ये सर्किट अब किस रूप में आ जाएगा बताइए। ये सर्किट अब इस रूप में आ जाएगा, एक्स और वाई के बीच में ये परिपथ कुछ इस रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो देखिए P, Q, R और S सभी का मान बराबर है, C सभी का मान अगर बराबर है तो क्या हो जाएगा। अब ये दोनों किस में है, देखिए सीरीज में है, ये दोनों भी नीचे वाले सीरीज में है, तो दोनों सीरीज में है तो इनको हम लोग इसका मान पता कर लेंगे। तो सीरीज का मान कितना होता है, दोनों 2 हैं तो दोनों का मल्टीपल मान लेते हैं, ऊपर वाले को इसको मान लेते हैं C1, इसे मान लेते हैं C2। तो C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का मान सेम है तो दोनों का मल्टीपल अपन दोनों का सम, C इंटू सी बटा में दोनों का सम C प्लस C, 2C हो गया, एक C से एक C कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना C/2। इसी तरह से इसका भी मान कितना आएगा, C2 का भी मान आएगा C/2, इसका भी मान आ गया C/2। अब ये सर्किट फर्दर एक इस प्रकार के सर्किट में संयोजित हो जाती है। देखिए x और y के बीच में ये C/2, ये C/2। अब आपसे पूछ रहा है, अब ये दोनों पैरेलल में हो गए तो यहाँ से C इक्विवेलेंट क्या आएगा, C1 C/2 प्लस C/2, यानी C इक्विवेलेंट कितना आया, C आया, C फैराड। आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ये तो था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इसमें अगर और भी क्वेश्चन आते हैं तो उसको भी हम लोग कोशिश करेंगे कि बोर्ड पे ही सॉल्व किया जाए। अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा कि नहीं ये आपसे इस क्वेश्चन को रूबरू होना चाहिए, इस क्वेश्चन को भी आपको बताना चाहिए, तो मैं ज़रूर प्रयास करूँगा कि बोर्ड पे उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ। साथ ही साथ नेक्स्ट लेक्चर अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस टॉपिक का, कैपेसिटेंस के टॉपिक का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।